Properties of matrix addition. Number first, addition of matrix. Addition of matrices are commutative. That is, A plus B equals to B plus A, where A and B are of same order. A and B are of same order. क्योंकि जब तक सेम ऑर्डर नहीं होगा इनका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा. नंबर सेकेंड, एडिशन of matrices. Addition of matrices is associative. That is, A plus B plus C equals to A plus B plus C, where A, B and C are same order. जब तक ऑर्डर इनकी सेम नहीं होगी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता है. प्रॉपर्टी नंबर 3, existence of additive identity. That is, A plus 0 equals to A equals to 0 plus A, where 0 is a null matrix. यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स का एडिशन करोगे तो आपको वापस वही मैट्रिक्स मिलने वाला है. क्लियरली. प्रॉपर्टी नंबर 4, existence of additive inverse. Existence of additive inverse. If A be any M cross N matrix, then there exists another M cross N matrix such that A plus B equals to 0 equals to B plus A, where 0 is null matrix, then B is called additive inverse of the matrix A. B is called additive inverse of A. क्लियरली ना. इस प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स तभी आपका एग्जिस्ट करेगा व्हेन A प्लस B नल मैट्रिक्स हो और B प्लस A भी अपना नल मैट्रिक्स हो. देन B इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ A. बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है? फटाफट पूछ लीजिए. अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा फटाफट पूछिए. अगर किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछिए. एनी डाउट किसी को बेटा? कोई भी डाउट नहीं ना? एनीवन? नो सर. किसी को क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 5,
ये इंपॉर्टेंट है, कैंसिलेशन लॉ। cancellation law. If A, B, and C are matrices of the same order, M cross N, then A plus B equals to A plus C equals implies that B equals to C. देखिए A plus B equals to A plus, आप दोनों साइड A को लेफ्ट साइड से कैंसिल कर रहे हैं, then B equals to C ना, so it is known as left cancellation law. It is left cancellation law. हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट से या राइट से। एंड B plus A equals to C plus A implies that B equals to C. देखिए यहाँ A राइट साइड से कैंसिल हो रहा है, इट इज नोन एज राइट कैंसिलेशन लॉ। इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर कहीं आपको लिखे A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सॉरी C प्लस A, आप यहाँ A को कैंसिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक साइड लेफ्ट है दूसरे साइड राइट है। यहाँ A और A आपका कैंसिल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा जब भी कैंसिल होगा, या तो लेफ्ट से कैंसिल होगा या तो राइट से कैंसिल होगा। यहाँ पे देखिए A आपका लेफ्ट साइड है, A हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ A आपका राइट साइड है, ऐसा नहीं एक लेफ्ट हो दूसरा राइट हो तो कैंसिल नहीं होगा। फर्स्ट इज नोन एज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, सेकंड इज नोन एज राइट कैंसिलेशन लॉ। इसमें किसी को डाउट है कोई पूछिए फटाफट। ऐसा नहीं लेफ्ट राइट मत देख करके, हमेशा अगर कैंसिल करना है तो दोनों ही लेफ्ट होना चाहिए या दोनों ही राइट होना चाहिए। क्लियरली ना? नहीं बेटा, मैट्रिक्स सेम नहीं होगी। क्लियरली ना? अगर मैट्रिक्स सेम हो गई तो अलग बात है, लेकिन ये आपकी रूल ही नहीं है। आप क्वेश्चन डालेंगे जहाँ देखिएगा आपको डिफरेंट आंसर आ जाएगा। क्लियर ना? ये कभी भी सेम नहीं हो सकती है। दोनों जब भी कैंसिल करने की बात हो, लेफ्ट लेफ्ट साइड से कैंसिल होगा, राइट आपका राइट साइड से कैंसिल होगा। ये आपका एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं। इस प्रॉपर्टी में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना? No, sir. क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के जो कुछ प्रॉपर्टी हैं तो बताते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, multiplication of matrices is not commutative. That is, AB is not equals to BA. In general, AB is not equals to BA. यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट है, if AB equals to minus of BA, then A and B are said to be anti-commute.
क्लियर। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन in matrix multiplication A into BC equals to AB into C. Point number third, A into B plus C is equal to AB plus AC. Property number four, if A is M cross N matrix, then identity matrix into A equals to A into, कल मैंने बताया भी था, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस मैट्रिक्स आपको सेम मिलेगा, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 5, if product of two matrices is 0, it is not necessary that both the matrix are 0. That one of the matrix is a 0 matrix. अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो जरूरी नहीं दोनों में से कोई एक 0 ही हो जाए। अगर हम एग्जांपल देखा जाए, एक मैट्रिक्स लिया जाए 1 1 2 2 और उनका हम मल्टीप्लिकेशन कराए -1 1 1 -1 से, देखिए दोनों में से कोई मैट्रिक्स आपका 0 नहीं है। जब इनका मल्टीप्लिकेशन कराओगे इनका प्रोडक्ट 0 0 0 0 आ जाएगा। मतलब अगर किसी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैट्रिसेस आपका 0 ही है। क्लियर। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो बतलाइए। No, sir. नहीं ना। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, इसमें कुछ पॉइंट है वो ध्यान रखिए। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी। देखिए जनरल a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ डायरेक्ट टू ए बी का टर्म यूज आप नहीं करोगे। नंबर सेकेंड, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। नंबर थर्ड, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। आप डायरेक्ट इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलजेब्रा की तरह नहीं यूज करोगे। नंबर फोर्थ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी ए माइनस ऑफ बी स्क्वायर। नंबर 5, a इंटू माइनस ऑफ बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ a इंटू बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी। इस प्रॉपर्टी पे ध्यान रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इन जनरल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, वो होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा।
यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिक्स जानते हो ना, डायगोनल के अलावा जो जितने सारे एलिमेंट हो जीरो होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस of same order will be commutative, will be commutative। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कम्यूटेटिव मतलब जैसे कि हम मैट्रिक्स ए इक्वल टू मान ले 1002, पी मान ले 3004। इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए ना, लेकिन जब डायगोनल मैट्रिक्स आ जाती है तब वहां पे ए बी इक्वल टू बी ए आ जाएगा। जब डायगोनल मैट्रिक्स होगा तब आपका ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा। इन शॉर्ट यही समझिएगा, अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स दोनों सेम ऑर्डर का आपस में आप प्रोडक्ट कराओगे, मल्टीप्लीकेशन निकालोगे, तो ये प्रॉपर्टी ए बी इक्वल टू बी ए आपको सेटिस्फाइड हो जाएगा। यहाँ ए बी इक्वल टू बी ए आ जाएगा 3008। हमेशा ध्यान रखिएगा, in general AB is not equals to BA, but in the multiplication of diagonal matrices of same order will be commutative, that is AB equals to BA। समझ में आया ये पॉइंट? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू बन के आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इन सब पॉइंटों पे। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा फटाक से बताइए। नहीं ना? ये आपके मल्टीप्लिकेशन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 का फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये आपका जो है डायगोनल मैट्रिसेस की। क्लियर ना? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, जनरल जो होता है ना बेटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन जब यहाँ प्रोडक्ट कराइएगा ना, सॉरी एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ ए बी माइनस बी होगा, माइनस टू बी आप मत लिखिएगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देखिए ना, क्योंकि रो वर्सेज कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होता है। क्लियरली ना? इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस जहां की जेई में क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज क्या होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के रो को आप कॉलम बना दीजिए, कॉलम को आप रो में इंटरचेंज करा दीजिए, यानी रो का इंटरचेंज कॉलम में, और कॉलम अगर रो कन्वर्ट हो जाएगा, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर ना? जैसे हम एक मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ले ले 3 4 5 6, अब इनका रो का अगर हम कॉलम बना ले 3 4 और 5 6, देन ये इनकी ट्रांसपोज कहलाएगी। क्लियरली ना? If we interchange row and column, then the matrix is known as transpose of that matrix। तो इनकी डेफिनेशन देख लीजिए, let Aij M cross N be a given matrix, then the matrix obtained by interchanging the row and column of A is called the transpose of A, is called the transpose of A, and it is denoted by A और A की पावर T। हमेशा ध्यान रखिए, जब किसी भी मैट्रिक्स की आप रो को इंटरचेंज कर दीजिए कॉलम में, कॉलम को इंटरचेंज करके रो में, देन द मैट्रिक्स होना है ट्रांसपोज ऑफ ए। अब यहाँ देखिए 3 4 हमारा रो, तो हमने 3 4 को कॉलम में कर लिया, 5 6 हमारा रो था, हमने 5 6 को कॉलम में कर लिया।
then the matrix 3, 5, 4, 6 is the transpose of A and it is denoted by that sign. एक और एग्जांपल लेते हैं. A equals to 2, 3, 4, 5, -2, -1, 4, 8, 7, 5, 3, 1. ये कितने ऑर्डर का बेटा है? 3 क्रॉस 4 का है. देन ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू 2, 3, 4, 5. रो बन गया मेरा कॉलम. जितने सारे रो है सभी को आप कॉलम बना लीजिए. क्लियर ना? देन द मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स. इनकी ऑर्डर क्या हो जाएगी? 4 क्रॉस 3. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ट्रांसपोज मीन अगर किसी रो को और रो को इंटरचेंज कर दीजिए कॉलम में और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए रो में, then the matrix is known as transpose of A and it is denoted by that sign. Clearly, किसी को कोई डॉट नहीं होना चाहिए. बस ध्यान में रखना चाहिए रो का इंटरचेंज कॉलम में होगा, कॉलम का इंटरचेंज रो में होगा. then the matrix is known as transpose of that matrix. अगर किसी को डॉट है तो फटाफट पूछते जाइए. प्रॉपर्टीज बेटा, इनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन बनेंगे. नंबर फर्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ ए. अगर वापस फिर इनका ट्रांसपोज करोगे तो वापस आपको मैट्रिक्स ए हो जाएगा. जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालते थे फिर उस कंजुगेट का वापस कंजुगेट लेते तो वापस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आता था ना. दैट इज द सेम प्रॉपर्टी. जो ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स फिर उनकी ट्रांसपोज कीजिए तो वापस मैट्रिक्स ए मिलेगा. एंड ए प्लस बी माइनस की अगर ट्रांसपोज कीजिएगा दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी. नंबर थर्ड, के इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए. नंबर फोर्थ, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ए. ये याद रखिएगा अगर ए बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो रिजल्ट हो जाएगा बी ट्रांसपोज ऑफ इंटू ए ट्रांसपोज. ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा. कहीं इस प्रॉपर्टी में किसी को डॉट है तो बताइए बेटा हमें. नहीं ना? ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज कीजिएगा तो प्रॉपर्टीज में ए मिलेगा. एडिशन में दो मैट्रिसेस ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी. देखिए ये इस तरह ब्रैकेट समझ लीजिए, कांस्टेंट ब्रैकेट के अंदर है तो हम उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए. क्लियरली, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए. दिमाग में रखिएगा बेटा. किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अगर है तो फटाफट पूछ लीजिए. प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, खास के नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा जरूरत पड़ेगा. ये आपका ट्रांसपोज हो गया. नेक्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A square matrix A equals to Aij n cross n is said to be symmetric. Said to be symmetric if transpose of A equals to A. ध्यान रखिएगा, transpose of A equals to A. अगर किसी मैट्रिसेस की ट्रांसपोज की वैल्यू भी सेम आ जाए, जो मैट्रिसेस हो वही उनकी ट्रांसपोज हो जाए, then the matrix is known as symmetric matrix. Then the matrix is known as symmetric matrix. For example, A equals to ये मैट्रिक्स ए. अब इनकी ट्रांसपोज देखिए, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी दोनों सेम है ना. A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए सच दैट A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. याद रखिएगा किसी भी मैट्रिसेस की और उनकी ट्रांसपोज दोनों सेम हो जाए देन इट इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स.
क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? नो सर। इनके बाद जो नेक्स्ट आता है बेटा वो आपका आता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज एसक्यू सिमेट्रिक। दस इसमें निगेटिव हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij M cross N is said to be skew symmetric if transpose of A equals to minus of A, transpose of A equals to minus of A, यानी सिमेट्रिक में प्लस ए होता था और एसक्यू में क्या जाता था, माइनस ऑफ ए। हमेशा याद रखिएगा, एक पॉइंट देते हैं एसक्यू सिमेट्रिक को पहचानने का डायरेक्ट शॉर्टकट, all the diagonal elements of a skew symmetric matrix is zero. All the diagonal elements of a skew symmetric matrix are zero. ये नोट पॉइंट गांठ मान के बनिएगा। All diagonal element of a skew symmetric matrix are zero. क्लियर ना? अगर कोई एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जाए, एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स मानते हैं 0Hg माइनस H0F माइनस G माइनस F0। अब देखिए, अगर इनका ट्रांसपोज ऑफ ए करते हैं क्या होगा, 0Hg माइनस H0F माइनस G माइनस F और 0। अब ये होता है माइनस, हम कॉमन करें तो हो जाएगा माइनस ऑफ 0Hg माइनस H0F एंड माइनस G माइनस F0 आ गई ना? तो ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल्स टू माइनस ऑफ A। हमेशा पहचानने का तरीका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। ये हमेशा ध्यान, यही नोट पॉइंट है और यही आपको पहचानने का तरीका भी है। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लीजिए फटाफट। सिमेट्रिक में क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा फटाफट पूछते जाइए। अब आते हैं इनके प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ बिल्कुल, स्क्यू हार्मिशन होता है बेटा, आएंगे उस पे धीरे धीरे, सभी पे आएंगे। हार्मिशन आता है, स्क्यू हार्मिशन आता है, धीरे धीरे सभी पे आएंगे। पहले इनके प्रॉपर्टीज देते, वन बाय वन चलेंगे सब पे। नंबर फर्स्ट, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, be a square matrix, then A into transpose of A and transpose of A into A are symmetric matrix. समझ गए ना? A into transpose of A and transpose of A into A are symmetric matrix. Number second, all
positive integral power of a symmetric matrix are symmetric. That is a रेज टू n की अगर सिमेट्रिक निकालनी पड़ी तो समझ लीजिए सिमेट्रिक a रेज टू n. अब राइट कर सकते हो यहाँ. ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक. जैसे कि हम ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, A5 की हमें सिमेट्रिक निकालना करते है तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ a रेज टू n. Number third, if A is a skew symmetric matrix, if A is a skew symmetric, then point number first, A raised to 2n, yani even number, is a symmetric matrix. Is a symmetric matrix. Point number B, A raised to 2n plus 1 is a skew symmetric matrix. For n element of natural number, यहाँ n जब भी है एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, ध्यान रखिएगा. यानी कहने का मतलब ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर उनकी आप इवन पावर निकालोगे, इवन पावर जैसे ए स्क्वायर, A4, A6, ये सभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, उनका ऑड पावर स्क्यू सिमेट्रिक रह जाएगा. यानी अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उनका अगर आप इवन पावर चेक करोगे वो सिमेट्रिक कन्वर्ट हो जाएगा और ऑड पावर आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रह जाएगा. क्लियर? Yes, sir. Point number C, transpose of B into A into B is also a skew symmetric, where B is a square matrix of order of A. अब मान लिया जाए ए आपका कोई मैट्रिक्स दिया जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उनके लेफ्ट में आप ट्रांसपोज ऑफ बी से मल्टीप्लाई करो और राइट में आप ओनली बी से मल्टीप्लाई करो, तो उनकी रिजल्ट जो भी होगी ना वो स्क्यू सिमेट्रिक ही कन्वर्ट हो जाएगी. और ये पॉइंट डायरेक्ट एमसीक्यू बन के आता है जेईई मेन में, ध्यान रखिएगा उस पॉइंट पे. क्लियर ना? प्रॉपर्टी नंबर 4, if A and B are two symmetric matrices, if A and B are two symmetric matrices, then point number A plus minus B या AB plus BA are symmetric. अगर A और B सिमेट्रिक है तो A प्लस माइनस B या AB प्लस BA is symmetric. AB minus BA is skew symmetric. AB minus BA is skew symmetric. Point number C, AB is symmetric
AB is symmetric if AB equals to BA. AB is symmetric if AB equals to BA. Property number 5. If A and B are two skew symmetric matrices, if A and B are two skew symmetric matrices, then point number A, AB plus minus BA, AB minus BA are skew symmetric. Are skew symmetric. Point number B, AB plus BA is symmetric. देखिए दोनों प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़िए। पॉइंट नंबर 4 फिर से बता रहे, अगर ए और बी दो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए बी प्लस बी ए, ये सिमेट्रिक होगा जब ए बी माइनस बी ए आर का स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ए बी सिमेट्रिक है, इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 5 में ए और बी अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए प्लस बी और ए माइनस बी या ए बी माइनस बी ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जबकि ए बी प्लस बी ए आपका सिमेट्रिक होगा। इन सब प्रॉपर्टी को जितना जल्दी हो सके दिमाग में बैठा के रखिए। इसीलिए मैंने बोला इस चैप्टर को अभी आप जो करना है कर लीजिए, लेकिन जब जेई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उनसे 5 से 7 रोज पहले इनके प्रॉपर्टी को निकाल करके एक बार अच्छे से पढ़ जाइएगा, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। पॉइंट नंबर 6, if A is skew symmetric, if A is skew symmetric and C is a column matrix, C is a column matrix, then transpose of C into A into C is a zero matrix. ये ध्यान रखिएगा। अगर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड सी आपका कोई कॉलम मैट्रिक्स है, देन ट्रांसपोज ऑफ सी इंटू ए इंटू सी इज जीरो मैट्रिक्स। इसमें बेटा प्रॉपर्टी ये तो इस चैप्टर में है, इसलिए ये चैप्टर इतनी खतरनाक मानी जाती है। इसलिए मैं सजेस्ट भी करता हूं इसको लास्ट में बच्चे पढ़िएगा। क्लियरली ना? ये बिल्कुल प्रॉपर्टी आप नोटबुक में रख के रख लीजिएगा। क्लियर? लास्ट पेज। हाँ बोलो बेटा, क्या है लास्ट पेज में? कहाँ पे बेटा सलमेश? अच्छा कोई बात, लीजिए लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए लीजिए। इसके जितने सारे प्रॉपर्टीज है एक जगह नोट कर लीजिएगा, और आज अभी प्रैक्टिस होने के बाद फिर बिल्कुल 12th के लास्ट में लिया ही जाता है ये चैप्टर, लेकिन सोचे अभी ऑनलाइन है खींच लेते हैं इसको बीच में। एक्चुअली लास्ट में क्या होता है बेटा, लास्ट में लेने से गड़बड़ ये हो जाती है कि बच्चे उतने ध्यान देते नहीं, क्योंकि वो एग्जामिनेशन अगर 12th का बोर्ड आता है और ये चैप्टर बीच में इसलिए जा जाते हैं कि 12th के बोर्ड में भी ये काम दे देता है, खासकर सीबीएसई वाला। आप लोग को स्टेट बोर्ड है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब आपने ट्रांसपोज पढ़ लिया, अगर किसी मैट्रिक्स की उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन कराया जाए, यानी कि ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, और वो आइडेंटिटी कन्वर्ट हो जाए, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then the matrix is known as orthogonal matrix. It means a square matrix A is said to be orthogonal matrix if A into transpose of A equals to I. हमेशा ध्यान रखेगा, A into transpose of A equal to I, where I is identity matrix या यूनिट मैट्रिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं। where AI is identity matrix। अब देखिए यहाँ पे इनके प्रॉपर्टीज हैं। नंबर फर्स्ट, A into transpose of A equal to identity matrix, then A inverse equals to A. Then A inverse equals to A. Point number second, if A and B are orthogonal, then AB is also orthogonal. अगर दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कराया जाए, उनका रिजल्ट भी ऑर्थोगोनल ही आएगा। नंबर थर्ड, if A is orthogonal, then A inverse and transpose of A are also orthogonal. क्लियर? इस प्रॉपर्टी पे ध्यान रखिएगा। क्लियर? नहीं करो। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हाँ बोलो। if 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा गामा is orthogonal, then find value of 2 alpha square plus 6 beta square minus plus 3 gamma square। बेटा सॉल्व कीजिए।
आ गया बेटा आंसर? भाई नीचे रखिए। आया आंसर? तब थर्ड प्रॉपर्टी फिर से बताओ ना, बताते बेटा, एक मिनट। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन इनवर्स ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ ए एज आल्सो ऑर्थोगोनल। अगर कोई मैट्रिसेस ए आपका ऑर्थोगोनल है, आप उनका इनवर्स, आगे हम इनवर्स पढ़ाएंगे, जब आप उनका इनवर्स निकालिएगा या उनका आप ट्रांसपोज, अभी हम ट्रांसपोज पढ़ाए ना, अगर आप उनका ट्रांसपोज निकालिएगा वो भी आपको ऑर्थोगोनल होगा। क्योंकि बेटा ट्रांसपोज में क्या करते हो, रो और कॉलम आप इंटरचेंज ही करते हो ना। जब रो आप कॉलम आप इंटरचेंज करोगे तो वापस आपको ऑर्थोगोनल ही मिलने वाला है, इसलिए उसमें कोई समझे ना बेटा। अब जब हम इनवर्स आगे पढ़ाएंगे, उनका इनवर्स भी ऑर्थोगोनल ही होगा। चलिए इसके सॉल्व कीजिए। देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो हमारा थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थ्योरी का हमारा ये कॉन्सेप्ट करता है, अगर ऑर्थोगोनल होगा तो ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये होगा ना। अब देखिए, ये हमारा ए दिया गया है, अब इनका ट्रांसपोज निकालो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कंपेयर करो तो आंसर आएगा। बस आपको हम एक तरीका बता रहे हैं। अगर जेई में ये क्वेश्चन आ गया, उतने करने की जरूरत नहीं है। अगर जेई में ये क्वेश्चन आया 16/5, अगर जेई में ये क्वेश्चन आया तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इफ मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल देन ईच रो इज ऑर्थोगोनल टू अदर रो। इट मींस R1 into R2 equals to 0, R2 into R3 equals to 0, and R2 into R3 equals to 1। ये ध्यान रखिएगा, अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया है, ये प्रॉपर्टी आज अप्लाई कीजिए। R1 into R2 equals to 0, R2 into R3 equals to 0, and R2 into R3 equals to 1। अब R2 into R1 into R2 करेंगे तो क्या होगा, 0 इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू माइनस ऑफ गामा इक्वल्स टू 0, implies that 2 beta square minus gamma square equals to 0, implies that 2 beta square equals to gamma square। ये नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब करते हैं R2 इंटू R3 0, R2 इंटू R3 0, यानी कि अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस बीटा प्लस माइनस गामा इंटू गामा इक्वल्स टू 0। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियरली ना? इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर
प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर नंबर सेकेंड। अब हमारा थर्ड क्या है, R3 इंटू R1 इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये R3 इंटू R3। क्लियर? इट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर थर्ड से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू n। अब ये तीन इक्वेशन मिला, इन तीनों को सॉल्व कीजिएगा, आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियरली? कहीं किसी को कंफ्यूजन है तो बतलाइए। अब देखिए यहाँ से बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा स्क्वायर है, तो 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/2। यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6, और गामा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब हम क्या है, 2 ऑफ अल्फा स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 प्लस 6 ऑफ बीटा स्क्वायर 1/6 प्लस 3 ऑफ गामा स्क्वायर 1/3। ये कैंसिल यहाँ से 2 प्लस 1 प्लस 1। सर आंसर क्या आता है? आंसर आएगा आपका 3 आ जाएगा बेटा। 3। ओके। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी समझे ना, अगर ऑर्थोगोनल होगा R1 इंटू R2 0 होगा, R2 इंटू R3 0 होगा, और R3 इंटू R3 1 के बराबर होगा। इस पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन बनते हमेशा। आप पूरी जो हम कंबाइंड A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू I, हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन जेई में हम इसी परफेक्ट मेथड से आप चलोगे, क्योंकि रीजन है, अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, इट मींस ईच रो इज ऑर्थोगोनल टू अदर, यानी एक रो दूसरे रो के साथ ऑर्थोगोनल होगा ही होगा। इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। R1 इंटू R2 इक्वल टू 0, R2 इंटू R3 इक्वल टू 0 एंड R3 इंटू R3 इक्वल टू 1। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा बतलाइए। नहीं ना? अगर किसी को इस प्रॉपर्टी में कोई भी है, तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इस प्रॉपर्टी को दिमाग में रखिएगा। ये वाला R1 इंटू R2 इक्वल टू 0, R2 इंटू R3 इक्वल टू 0 एंड R3 इंटू R3 इक्वल टू 0, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यस सर। सर वो R1 इंटू R2 वाला जरा एक्सप्लेन कीजिए। देखो यहाँ दो टाइप है, R1 इंटू R2 0 हो जाएगा, रो 1 0 इंटू अल्फा 0, 2 बीटा इंटू बीटा 2 बीटा स्क्वायर, गामा इंटू माइनस गामा स्क्वायर, यानी 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मींस 2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर। सेकेंड है R2 इंटू R3 इक्वल टू 0, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर 0। यहाँ से हमने निकाला अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। नंबर थर्ड है R3, यानी थर्ड रो इंटू थर्ड रो इक्वल टू 1, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, गामा इंटू गामा गामा स्क्वायर, ये 1 के बराबर हो जाएगा। और बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर है, यानी 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अगर अल्फा स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो समझ लीजिए बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा। क्लियरली ना? यहीं पे इन सब चीजों को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A equals to 1, 1, 2, 2, 2, 1, minus 2, A to B is a matrix satisfying A into transpose of A equals to 9 of I3, then mode of A plus mode of B. इसकी वैल्यू बताइए.